बड़ी मुसीबत में पड़ गया। जब वो नहीं था तो नहीं था, किसी बात की चिंता नहीं थी। अब जब वो आके मेरे घर में बैठ गया तो पता नहीं मेरे दिल में भी कैसे उसके लिए प्यार हो गया। व्यास जी, क्या आज उसे समझते हैं? ऐसा है माधु जी, उसका आगे में अगर आयु लिखा रहेगा तो बहुत दिन तक जिएगा। और शास्त्र में कहते हैं कि शास्त्र में कहते हैं शास्त्र शास्त्र बोली। शास्त्र में कहते हैं पेप्तिकन सन्निपात जन कपात समुद्र बना। व्यास जी, ये आपके शास्त्र आपके पास ही रहने दीजिए, इससे मुझे कोई काम नहीं है। आप मुझे करना क्या है वो बताएं। उसे बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। वो तो ठीक बात है, बीमारी होगी तो सावधानी में रहना ही है, लेकिन क्या सावधानी वो तो जरा बता दे। मैंने तो आपको कह ही चुका हूँ कि उसे बाहर निकलने नहीं देना। अच्छा, पता ही बच्चा है, नादान है, अब उसको घर के अंदर बंद करके रखना ठीक बात है क्या? कठिन नहीं है? तो क्या करें उसके लिए? शरद ऋतु में धूप और हवा उसके लिए जहर। और शास्त्र में कहते हैं कि आपसे मारो जोरे काशो काम लाया हली में। बैद जी, आपके शास्त्र आपके पास ही रखिए, आपके श्लोक आपके झोले में रखिए। मुझे बताए इस बच्चे के लिए क्या उपाय है? ये जो उपाय आपने बोला कि घर के अंदर बंद करके रखना, ये बड़ी कठिन है, कुछ और उपाय है बताए। शास्त्र कहता है पावन तपने चाहिए। ये आपके चाहिए को मेरा किसका? बताइए कितना बीमार है बच्चा, उसको घर के अंदर रखना कितना कठिन है। एक तो बेचारा इतना दुख दर्द इतना कुछ चुपचाप सह लेता है, और जब आपकी ये कड़वी दवाई वो पीता है तो उसके दुख में मेरी छाती फटने लगती है। कुछ और उपाय बताए। इसके जो जितना प्रबल है उतना कठिन है। ठीक है बस, आप सही। क्या मुसीबत है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा, उसका बीमारियां देखो, उसके जा के मतलब लो बाबा आ गया। क्या मुसीबत है? मुझसे डर किस बात का? क्यों ना डरूं? तुम तो बच्चों को बहकाने के लिए बड़े उस्ताद हो। इस घर में ना तो कोई बच्चा है ना तुम बच्चे हो, फिर भी मुझसे डरे जा रहे हो। मैं बच्चा ले आया हूँ ना। अच्छा, कैसे? अरे तुम जानते नहीं हो, मेरी पत्नी बच्चा गोद में लेने के लिए कितनी व्याकुल थी। पर ये तो मैं कई सालों से सुन रहा हूँ, पर तुम तो मना करते रहते थे। बाबा, तुम तो मुझे जानते हो बड़े साल से, मैं कितना मेहनत करके थोड़ा बहुत धन तो इकट्ठे कर लिया। अपना तो कोई बच्चा है नहीं, अब पराया बच्चा आके मेरे परिश्रम के धन बिना परिश्रम के उड़ाएगा, ये सोचने में बड़ी घबराहट होती है। लेकिन ये जो बच्चा मैं लाया है बड़ा अच्छा है, मेरे दिल के बहुत करीब है। ये बच्चा तुम लाए कहाँ से? वो मेरी पत्नी का भतीजा है। बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई और उसके पिता भी थोड़े दिन पहले ही चल पड़े। ले आए मैं अपने घर। फिर उससे तो मेरी जरूरत होगी। देखो बाबा, वैद्य जी ने कहा है वो बच्चा बहुत बीमार है, दुनिया भर की सर्दी जुकाम खांसी पता नहीं क्या क्या बीमारी उसके अंदर है। वैद्य जी ने ये भी कहा है कि उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम, और उसको बचने के लिए ये शरद ऋतु का धूप और हवा से बचाकर घर के अंदर बंद रखना चाहिए। और तुम जो ठहरे बच्चों को भगाने के लिए उस्ताद हो, पर सुनो इसलिए मैं तुम्हें डरता हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। जैसे मेरे को बच्चों को बाहर ले जाना आता है ना, इसी तरह बच्चों को घर के अंदर रखने का भी मंत्र भली भांति जानता हूँ। मैं अपना काम काज खत्म करके आता हूँ, फिर आके फुर्सत से मिलता हूँ इस बच्चे से। अभी मैं चलता हूँ। हे भगवान।
मेरे बच्चों को बचाओ। छोटा सा उम्र में क्या क्या बीमारी है भगवान। छोटा सा उम्र है। फूफा जी, हाँ बेटा अमर। क्या मैं अब आंगन में भी नहीं जा सकता? नहीं बेटा, अब उधर भी नहीं जा सकते। जहाँ बुआ जी चक्की पीसा करती है वहाँ भी नहीं जा सकता? नहीं, उधर बाहर है, उधर भी जाना मना है बेटा आपको, आप नहीं जा सकते। आप लोग मुझे बाहर जाने के लिए क्यों मना करते हो? क्योंकि बेटा आपकी कितनी बीमारी है, वैद्य जी ने मना किया ना बाहर जाने के लिए। वैद्य जी कैसे जान गए? वैद्य जी नहीं जानेंगे? अरे वो बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हैं, उनको सब पता है तुम्हारे के बारे में। क्या शास्त्र बनने से सब जान जाते हैं क्या? हाँ बेटा, शास्त्र पढ़ने में सब कुछ पता हो जाता है। क्या मैं अब उस खिड़की में बैठ जाऊं? हाँ, वो फिर की तुम्हारे लिए अच्छे है। चलो मैं वहाँ नीला आकाश, पहाड़ सब देख पाऊंगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, चलो बेटा मैं तुम्हें वो खिड़की में बैठा देता हूँ। आओ आओ, ठीक है, बैठ जाओ इधर, आओ। देखना बेटा, इधर ही रहना, बाहर नहीं जाना, ठीक है? ठीक है। मेरा थोड़ा सा काम है, अभी मैं आता हूँ, बाहर नहीं जाना। ठीक है, अच्छा, ठीक है, मैं यहीं बैठा रहूंगा। बहुत प्यारा बेटा मेरा, ठीक है। दही ले लो, दही, दही ले लो, दही, मीठा ताजा बढ़िया दही है, दही ले लो, दही, मीठा। वो नहीं वाले, क्या क्या मुझे बुलाते हो क्या? दही लोगे? मैं कैसे लूंगा? मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे बाबू, पैसे नहीं है तो मुझे बुलाते क्यों हो? अगर मैं तुम्हारे साथ जा सकता तो चले जाता। मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। तुम कितनी दूर से आवाज लगाते हुए आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबू, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कुछ ना करते रहते हो? वैद्य जी ने मुझे बाहर निकलने से मना कर दिया है ना। तुम्हें क्या हुआ इसलिए बाबू? मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। अरे बाबू, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, इसलिए। तो यहाँ पे तुम कहाँ से आते हो? है अपने गांव से। तुम्हारा गांव हाँ। बहुत दूर है क्या? मेरा गांव पांचमोड़ा पहाड़ के नीचे शामली नदी के किनारे में है। पांचमोड़ा पहाड़, शावनी नदी, शायद से मैंने तुम्हारा गांव देखा हुआ है। अरे बेटा, तुम्हें लगता है कभी गए हो क्या? मैं कभी भी नहीं गया हूँ। मैंने अपने मन में देखा है पुराने जमाने के बड़े बड़े पेड़, सुंदर सुंदर फूल और लाल मिट्टी में सड़क भी है ना। अरे तज्जुब की बात है, तुम तो बिल्कुल ठीक कहे जा रहे हो। और तुम्हारे गांव के गाय पहाड़ के नीचे चला करती है ना। अरे बाप रे बाप, बिल्कुल ठीक रहे कह रहे हो। हमारे गांव के सारे गाय बिल्कुल पहाड़ के नीचे चढ़ने जाती है। और गांव की लड़कियां लाल साड़ी पहनती है ना, नदी में पानी भरकर ले जाती है ना। हाँ बाबू, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे गांव के सारे लड़कियां, सारे औरतें मटकी भर भर के पानी भरने में नदी जाती है, लेकिन सारे लाल साड़ी पहनती है, ये बात तो नहीं है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम अपने गांव ले जाओगे? बिल्कुल ले जाऊंगा बेटा। तुम अपने तरह सही सीखना बता दोगे, मुझे तुम्हारा सूर बहुत अच्छा लगता है। अरे लो, ये कोई सीखने की बात है? तुम रहे बड़े घर के लड़के, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कुछ करते रहते हो? तुम इतना बड़ा बड़ा पोथी पढ़ के पंडित बनना बेटा। मुझे पंडित नहीं बनना। तुम अपना सूर सिखा दो, मैं तुम्हारे गांव से दही बेचूंगा। हाय
रो तकदीर, ये सुर कोई सीखने की बात है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। दही दही मीठा ताजा बढ़िया दही दही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे लो बेटा लो, अरे छोड़ो, तुम दही खाओ लो। मगर मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे पैसा देने का कोई जरूरत नहीं बेटा, तुम दही खाओगे मेरा तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। तुम्हें तुम्हें तो देर हो गई ना। मेरा मेरा बेटा कोई देर नहीं हुआ। आज तुम्हारे साथ बैठे बैठे दही बेचने का क्या आनंद है तो मैं सीख लिया, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। अब मैं चलता हूँ। फिर आना। बिल्कुल आऊँगा बेटा, बिल्कुल आऊँगा, मुझे भूल मत जाना। बिल्कुल आऊँगा। दही दही मीठा ताजा बढ़िया दही दही लो दही मीठा ताजा बढ़िया दही दही दही। अरे पहरेदार आ रहा है। पहरेदार, ओ पहरेदार, जरा इधर आओ ना। अच्छा, तुम मुझे ऐसे क्यों पुकारते हो? तुम्हें डर नहीं लगता है? क्यों? किस बात की डर? अगर तुम्हें पकड़ के ले गए तो? कहाँ पकड़ के ले जाओगे? उस पहाड़ के उस पार। ये इधर कदे? अगर तुम्हें पकड़ के सीधा राजा के पास ले गए तो? राजा के पास ले चलो ना मुझे। मगर राजी ने तो मुझे बाहर निकलने से मना कर दिया है। ओहो, जैद जी ने तुम्हें बाहर निकलने के लिए मना ही कर दिया, इसीलिए तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ गए, तुम्हारा आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। ओहो, तुम्हारा हाथों की नासें भी देखो, नासें भी चमक रही है। तुम खंडर नहीं बजाओगे? नहीं बेटा, अभी तो समय नहीं हुआ। कोई कहता है समय नहीं हुआ, कोई कहता है समय निकल गया। अगर तुम खंडा बजाओगे तो ही तो समय हो जाएगा ना। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। समय होने पर तब हम घंटा बजाते। अच्छा, समय क्यों बचता है? खंडा क्यों बचता है? घंटा तो बेटा सबसे ही बात करते, ठीक समय बैठे नहीं है, समय बराबर चलता ही रहता है। चलकर कहाँ जाता है? ये तो कोई नहीं जानता बेटा। किसी ने नहीं देखा है उस देश को। मेरा मन लगता है कि घंटे के समय के साथ मैं भी चला जाऊं। उस देश में तो सभी को जाना पड़ेगा। मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर जाना पड़ेगा। मगर मुझे तो वैद जी ने बाहर निकलने से मना कर दिया है। अरे छोड़ो वैद जी, देख लेना वैद जी एक दिन खुद आकर तुम्हें चुरा के ले जाएगा। तुम उन्हें जानते नहीं, वो कैसे पकड़ कर रखते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो क्या हुआ, देख लेना उससे भी अच्छा वैद है, वो आकर तुम्हें चुरा कर ले जाएगा। वो मेरा अच्छा वैद कब आएगा? मुझे यहाँ बैठे बैठे मन नहीं करता। नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं बोलते। नहीं, जहाँ मुझे बिठाया गया है मैं वहाँ ही बैठा रहता हूँ। अच्छा, उस सड़क में उस मकान में जहाँ झंडा फहरा रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो क्या मन रहा है? कहाँ है बाबू, कहाँ? वहाँ। अच्छा, वहाँ वहाँ तो नया डाकघर बना है। डाकघर? हाँ? किसका डाकघर? लो देखो, ये कौन सी बात है, डाकघर किसका होगा? डाकघर तो राजा का डाकघर है वो। अच्छा, राजा की चिट्ठी कहाँ से आती है? राजा के वहाँ से? हाँ हाँ, जरूर आती है, क्यों नहीं आएगी। राजा को वहाँ से चिट्ठी आती है। और राजा ने इतना छोटी छोटी चिट्ठियाँ भी लिखती है। और देख लेना, एक दिन
तुम्हारे लिए भी एक चिट्ठी आएगी। मगर मैं तो एक बच्चा हूँ। ओ देखो, बच्चा तो क्या हुआ, राजा ने तो बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम कि राजा मुझे चिट्ठी भेजेंगे? देखो, एक कौन सी बात है, अगर ऐसी ना हो तो तुम्हारे इस खुले खिड़की के सामने इतना झंडा फहरा कर राजा ने डाकघर क्यों खुलवाते? राजा, मेरी राजा की चिट्ठी कौन लेने आएगा? अरे, राजा के वहाँ बहुत सारे डाकिया काम करते। देखा नहीं तुमने कैसे सोने का तमगा लगा के वो लोग घुमा करते? अच्छा, वे कहाँ घूमा करते हैं? वो लोग घर घर देश देश घुमा करते। अच्छा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं राजा का डाकिया बनूंगा। डाकिया और तुम? अरे नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। तुम क्या डाकिया बनोगे? बहुत मुश्किल काम है ये। धूप हो चाहे बारिश हो, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर घर हर वक्त चिट्ठियाँ बननी पड़ती है। नहीं नहीं, ये तुमसे नहीं होगा। ये बहुत जबरदस्त काम है बेटा। तुम हंसते क्यों हो? वो काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा लगता है। जब शाम को फूफा जी काम पर चले जाते हैं, बुआ जी रामायण पढ़ते पढ़ते सो जाती है, तब भी मैं तुम्हारा घंटा सुनता हूँ। टन टन टन। अचानक रात को मैंने अपने आंखें खोली, तब भी मैंने तुम्हारा घंटा सुना। टन टन टन। ये देखो, अब चौधरी भी आ रहे हैं। चौधरी? ये बहुत मुश्किल है। चौधरी भी आ रहा है। अगर देख लिया उन्होंने कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चौधरी कहाँ आए वे? वो जो सिर पर छतरी लगा के आ रहा है। उसे राजा ने चौधरी बनाया है। अरे नहीं नहीं, राजा ने कैसे चौधरी बनाएगा? वो तो अपने आप को चौधरी ही कहता है। बहुत चालू लोग है वो, सबसे लड़ाई और झगड़ा करता है, इसीलिए सबने उसको मानता है। और जो नहीं मानता है इतना पीछे पड़ जाता है उसको कि पूछो मत। बहुत बहुत जबरदस्त लोग आए वो, इसीलिए हमने डरता है उससे, और इसी से वो अपना रोजगार भी चलाता है। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, फिर मैं कभी आऊँगा। फिर कल आना। फिर मैं आऊँगा, और जिस दिन आऊँगा उस दिन तुम्हें सारे शहर की खबर सुना कर जाऊँगा। अच्छा बच्चा, तो चलते हैं। ठीक है? फिर कल आना, मुझे भूमन जाना। मेरा लगता है कि मैं रोज मुझे राजा की सामने करूँगा। मगर मुझे तो पढ़ना नहीं आता। क्या बुआ जी राजा की चिट्ठी पढ़ लेंगी क्या? एक काम करूँगा, अब मैं सारे चिट्ठी इकट्ठा कर जब तक बड़ा हो जाऊँगा मैं उस चिट्ठी को पढ़ूँगा। बहुत मजा आएगा। अच्छा, ताजिया मुझे कैसे पहचानेंगे? चौधरी जी, वो चौधरी जी। कौन है रे? राह चलते जो मुझे बुलाता है। कहाँ का बंदर है ये? वो तो सब मानते हैं ना। मानेंगे क्यों नहीं, बहुत मानते हैं।
अच्छा, तुम राजा की ताकिया भी मानते हैं ना? बिना माने वो जी सकते हैं? किसी की मजाल है जो मेरी बात ना माने? अच्छा, उन्हें बोल देना कि मैं ही अमल हूँ। मैं इस खिड़की के सामने बैठा रहता हूँ। क्यों, क्या बात है? अगर राजा मेरे नाम से कोई चिट्ठी लिखे तो? लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। राजा के साथ तो तुम्हारी चिट्ठी पत्री चलती है, और राजा तुमसे बिना मिले इस तरह से क्यों बोल रहे हो? क्या तुम मेरे से गुस्सा हो? नहीं नहीं, तुमसे भले क्यों गुस्सा, तुम्हारी तो चिट्ठी पत्री चलती है राजा के साथ। लगता है माधव दत्त के पास बड़े पैसे हो गए हैं, तभी सर चढ़कर बोल रहा है। ज्यादा देर नहीं कि तेरी खबर मैं राजा के पास पहुंचाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, क्या बात है, मैं जरूर राजा के कान तक तेरी बात पहुंचाऊंगा। मैं तुरंत ही कुछ प्याला भेजता हूँ तेरे पास जरूर। कौन हो तुम? पायल बजाती हुई आ रही हो। तुम जरा ठहरोगी नहीं? मुझे भला ठहरने की फुर्सत है? कितना काम करना है, फूल चुनने जाना है। मुझे ठहरने का मन नहीं करता ना, वैसे ही मुझे यहाँ बैठे बैठे मन नहीं करता। तुम्हें देखते लगता है मानो तुम सवेरे के तारे हो। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे पता नहीं, वैद जी ने मुझे बाहर निकलने से मना कर दिया है ना। वैद जी ने मना किया है? फिर तुम उनकी बात जरूर मानना, बिल्कुल बाहर मत निकलना, शरारत भी मत करना, नहीं तो सब तुम्हें शरारती बच्चा कहेंगे। बाहर देखकर तुम्हारा बाहर जाने को जी ललचाता है ना? एक काम करती हूँ, तुम्हारी खिड़की का एक पल्ला बंद कर देती हूँ। पल्ला बंद मत करो, यहाँ सिर्फ यही खुला है, बाकी सब तो बंद है। तुम कौन हो? मैं सुधा हूँ। सुधा? हाँ, यहाँ की मालिन की लड़की, शशि मालिन की बेटी। तुम क्या करती हो? मैं डलिया भर भर फूल चुनती हूँ, फिर उनसे माला गूंथा करती हूँ। अभी फूल चुनने ही जा रही हूँ। अच्छा, इसलिए तुम्हारे पैरों की पायल इतने नच उठ रहे हैं। जितनी भी तुम चलोगी वो छन छन पर उठेंगे। मैं अगर तुम्हारे साथ जा सकता तो चले जाता। ऊंची डाल से जहाँ तुम्हें फूल नहीं दिखता वहाँ से मैं तुम्हें तोड़ कर देता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझसे ज्यादा फूलों के विषय में ज्ञान तो तुम्हें है ना। हाँ, मैं बहुत जानता हूँ। मैं साग पर चंपा का हाल भी जानता हूँ। मेरा मन करता है कि सब मुझे छोड़ दे और वहाँ जहाँ घने बरगद में जहाँ चिड़िया चींची करती है वहाँ मैं चंपा फूल की तरह खिल जाऊँ। क्या तुम मेरी पारुल दीदी बनोगी? क्या बुद्धि है तुम्हारी? मगर मैं भला पारुल दीदी क्यों बनने लगी? मैं तो सुधा हूँ, शशि मालिन की बेटी सुधा। दिन भर मुझे कितना काम करना पड़ता है। पहले फूल चुनने पड़ते हैं, फिर माला गूंथना पड़ता है। कितना मजा आता अगर मैं तुम्हारी तरह दिन रात बैठी रहती। तो तुम क्या करती? मेरी गुड़िया है ना बनिया बहू, उसका ब्याह देती, फिर मेरी बिल्ली मिनी उसके साथ खेलती। और मैं कितना देर हो गया तुम्हारे साथ बातचीत करने में, कितना समय चला गया। अब मैं चलती हूँ। मेरे साथ और बातचीत कर जाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं वापस आऊँ? वापस आते वक्त तुम्हारे साथ जरूर बातचीत करूंगी। अब मैं चलूँ? एक फूल भी दे जाना। पैसे हैं तुम्हारे पास? फूल ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, अब मैं चलूँ? मैं वापस आते वक्त तुम्हारे साथ जरूर मिलूंगी। वापस फिर आना, मुझे भूल मत जाना। हाँ हाँ, नहीं भूलूंगी। मैं अमल हूँ। हाँ, याद रखूंगी।
चलो चलो खेलने चलते हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लोग खेलने जा रहे हैं। तुम लोग क्या खेलोगी? हम लोग खेती खेती खेलेंगे। ये देखो हमारा हल। हम दोनों बैल बनेंगे। दिन भर खेलोगे? हाँ, दिन भर। शाम को नदी के किनारे से वापस चले जाओगे? हाँ, शाम को नदी के किनारे से घर लौटेंगे। अच्छा, जरा मेरी खिड़की के सामने से खेलना। तुम भी चलो ना हमारे साथ खेलने। मगर मुझे तो वैद जी ने बाहर निकलने से मना कर दिया है। वैद ने? वैद की मनाही तुम सुनते हो? हाँ, सुनना तो पड़ता है। तो देर हो रही है, अब हम चलते हैं। रुको रुको, नहीं, खिड़की के सामने खेलो। यहाँ कैसे खेले? यहाँ पे कोई खिलौने को खिलाना भी नहीं है। लो, मेरे खिलौने लो। वो सर जा रहे हैं। मुझे अकेला अकेला खेलना मन नहीं करता। मेरी तबीयत भी तो खराब है। लो, तुम शेर लो, बाघ लो। लो, तुम हाथी लो। लो, तुम मोर लो। लो, तुम तोता लो। वाह वाह, क्या बढ़िया खिलौना है। मुझे तो बाघ मिला है। मुझे तो हाथी मिला है। मुझे तो मोर मिला है। अरे वाह वाह, मुझे तो तोता मिला है। मेरे पास रेलगाड़ी भी है। खाना ना हमें दे रहे हो? तुम्हें दुख तो नहीं होगा? नहीं, मुझे दुख नहीं होगा। हम वापस नहीं करेंगे। ठीक है, वापस मत करना। कोई नाराज तो नहीं होगा? नहीं, कोई नाराज नहीं होगा। जब ये पुराने हो जाएंगे, मैं फिर नया दे दूंगा। पर एक शर्त है, तुम हर सुबह मेरे खिड़की के सामने खेलना। ठीक है, हम खेलेंगे। नींद आ रही। पता नहीं मुझे अभी नींद क्यों आ रही है। ठीक है, फिर हम चलते। काफी देर से बैठा हूँ ना, इसलिए मुझे नींद आ रही है। पर अभी तो पहले क्या कर रहा है? अब सोगे? पता नहीं मुझे अभी नींद क्यों आ रही है। फिर हम चलते हैं, कल सवेरे आएंगे। जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर दे जाना। हाँ हाँ, पूछो। उस राजा के डॉक्टर तुम जानते हो? हाँ, पहचानते हैं, बहुत अच्छे से पहचानते हैं।
अपना तो नहीं। अमल, अब मैं उस खिड़की के पास में नहीं बैठ सकता ना, राजी मना कर गए है ना। हाँ बेटा, उस खिड़की के पास बैठे बैठे तुम और बीमार पड़ गए। नहीं, वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा तबीयत रहता है। देखो, उस खिड़की के पास बैठे बैठे तुम दुनिया भर के सारे लोगों से बातें करते रहते हो, बच्चे बूढ़े किसी को तुम नहीं छोड़ते। अरे और मेरे घर के दरवाजे के सामने देखो कैसे मेला लग गया लोगों का। भला ऐसे किसी की तबीयत सुधर सकती है? देखो तो सही, आज तुम्हारा चेहरा कितना फीका पड़ गया। अरे मेरा फकीर तो नहीं चला गया। फकीर? ये फकीर कौन है? वो मेरा दोस्त है। वो हर सुबह मेरी खिड़की के सामने आता है और देश विदेश का कहानी सुनाया जाता है। अच्छा, लेकिन ये फकीर को तो मैं कभी नहीं देखा। कहाँ गया तुम्हारे फकीर? उसका आने का सबक है। चल बाहर देखते रहो ना, अगर मैं होए अंदर ले आना। फकीर मुझे जिसको मैं जानता नहीं हूँ। अरे मेरा फकीर आ गया। ये क्या तुम? हे भगवान, तुम क्या हो ये मुझे नहीं पता। इस पर कहाँ गए थे? मैं कौंचदीप गया था, वहीं से तो सीधा आ रहा हूँ। कौंचदीप? मैं फकीर आदमी ठहरा, मेरे को कहीं जाने के लिए कोई टिकट भाड़ा नहीं लगता। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। और तुम इतना प्रश्न क्यों पूछे जा रहे हो? फकीर, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तुम अपने साथ कौंचदीप ले जाओगे ना? हाँ, तुम बड़े हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ। मेरे पास कौंचदीप ले जाने के लिए बड़े बड़े मंत्र हैं। तुम्हें पर्वत, पहाड़, नदी, जंगल कोई रोक नहीं पाएगा। तुम अकेले ही कौंचदीप चले जाओगे। ये सब कैसे बह के बातें कर रहे हो तुम लोग दोनों ने? अमल, ये तुम्हारे फूफा जी है ना, और इनके साथ जब वो वैद आ जाता है ना साथ में, तब तो मेरा कोई मंत्र काम नहीं करता है। नहीं फूफा जी, मैं खिड़की के सामने नहीं बैठा रहूंगा, मैं यही तो रहूंगा। पर जब मैं ठीक हो जाऊंगा मैं फकीर का मंत्र सीखकर चले जाऊंगा। बेटा देखो अमल, मुझे बार बार ऐसे चले जाने की बात मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना, तुमसे कभी मैं बात नहीं करूंगा। चलो मैं अभी चलता हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ तुमसे। फकीर, जरा कौंचदीप के बारे में बोलो ना। कौंचदीप? कौंचदीप तो बहुत सुंदर जगह है। वहाँ मनुष्य नहीं रहते, वहाँ सिर्फ चिड़ियों का वास है। और चिड़िया वहाँ बातें नहीं करती, चलती भी नहीं है। वो चिड़िया तो सिर्फ उड़ती हैं और गाना गाती हैं। बहुत सुंदर जगह है कौंचदीप। वो समुद्र के किनारे है ना? हाँ, वहाँ समुद्र भी है। वहाँ पहाड़ भी है ना? वहाँ विशाल विशाल पहाड़ हैं। और वहाँ झरना भी होती है ना? अरे भला, पहाड़ हो और झरना ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? वहाँ बहुत सारे झरने हैं और
वो तुम्हारा जो वैद है ना, उसकी भी मजाल नहीं कि किसी झरने को रोक दे। और कौंच द्वीप में हजारों घोंसले हैं चिड़ियों के। मेरा तो मन करता है कि मैं भी वहाँ जाके घोंसला बना लूं। इस दुनिया से अब दिल ऊब गया है। मेरा भी मन करता है कि मैं चिड़िया बन जाऊं। पर तुम चिड़िया कैसे बन सकते हो? तुमने तो दही वाले को कह रखा है कि तुम बड़े होकर दही बेचोगे, और इन चिड़ियाओं के बीच में ये दही का व्यवसाय तो भाई चलेगा नहीं, उल्टा तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। फूफा जी, ओ हाँ बेटा फूफा अमल, जी, हाँ बोलो। क्या मेरा दही वाला तो नहीं चला गया? दही वाला आया था और चला भी गया, भला रुकेगा क्यों? उसके बाद वक्त है तुम्हारे लिए। वो तुम्हारे इस फकीर की तरह चंचदेग में चिड़िया के घोंसले में घूमने के नहीं जाएगा, उसको सब पेट नहीं चलने वाला। हाँ, वो तुम्हारे लिए एक बार दही देके गया है। हाँ, और वो ये भी कहा है कि आज उसकी भांजी की शादी है, इसलिए वो अपने गांव गया अपने काम करने के लिए। ठीक है, आज वक्त नहीं निकल पाएगा तुम्हारे लिए। मगर उसने तो कहा था कि हाँ बेटा, उसकी भांजी के साथ मेरा शादी होगा। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब और उसने कहा था कि उसकी वो लाल साड़ी पहनेगी, सुबह एक गिलास दूध देगी, वो भी मलाई के साथ, और शाम को सातपाई चंपा की कहानी सुनाएगी। तब तो तुम्हारी बहुत सुंदर बहू होगी। मैं फकीर आदमी ठहरा, पर मेरा भी मन ललचाने लगा है। देखो ये तुम लोग की ऐसे बहके की बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अमल, मैं बहुत नाराज हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ फिर से। अब तो फूफा जी चले गए। अब बोलो ना, मेरी डाकघर से चिट्ठी आई है क्या? सुनने में तो यही आया है कि राजा के महल से तुम्हारे लिए चिट्ठी निकल चुकी है। अब लगता है रास्ते में ही होगी। रास्ते में? कौन से रास्ते में? वो जंगल वाली रास्ते में? तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। मुझे सब कुछ मालूम है। तुम्हें सब कुछ दिखाई देता है? मुझे सब कुछ दिखाई देता है, और मैं अपने मन में देखता हूँ कि हर रोज कि राजा का डाकिया आ रहा है, एक हाथ में लंदन लेकर और एक हाथ में चिट्ठिया की थैली लेकर। वो चले जा रहा है, पहाड़ से आ रहा है, उसके नदी के किनारे से वापस जा रहा है। उसके बाद गांव में घुस गया, उसके बाद जंगल में घुस गया, और उसके बाद मेरे घर की ओर आ रहा है। मेरी तो तुम्हारे जैसी नई आंखें है नहीं बेटा, पर मुझे भी साफ दिख रहा है कि राजा का डाकिया तुम्हारे लिए चिट्ठी लेके आ रहा है। तुम डाकिया को बोल देंगे, तो राजा को बोल दोगे कि मैं अमल हूँ और मैं उनका डाकिया बनूंगा। तुम्हें घर में रहने में कोई दुख होता है क्या बेटा? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दुख होता। पहले तो दुख होता था, मगर अब तो होता ही नहीं। बोलो क्यों? क्योंकि जो राजा की चिट्ठी आएगी उसमें क्या लिखा होगा? ये तो नहीं मालूम कि राजा की चिट्ठी में क्या लिखा होगा, पर इतना जरूर मालूम है कि उसमें तुम्हारा पता होगा, उसमें तुम्हारा नाम होगा। राजा के यहाँ से इतना ही आना तो काफी है ना बेटा। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों ने ये क्या समस्या खड़ी कर दी, बताओ तो। अब क्या हो गया? सुनने में आया कि तुमने चारों तरफ ये अफवाह फैला दी सबको कि राजा ने तुमको चिट्ठी लिखने के लिए ही इधर डाकघर खोला है। ये किसने कह दिया? फकीर, क्या राजा गुस्सा हो गए? नहीं बेटा, राजा बहुत भले आदमी हैं। उन्हें मुझ जैसे फकीर से
और तुम जैसे बच्चों से कभी गुस्सा नहीं आता। अरे राजा का गुस्सा तो अलग बात है। तुम्हें मालूम है ये जो क्या बोलते हैं उसका पंचरण चौधरी जानते हो ना, उसने एक राजा को एक गुमनाम चिट्ठी लिखी है, लिख के ये कह दिया है कि तुम लोगों ने ये सब काम करे, ये सब राजा को भेजा है चिट्ठी भेजने के लिए। क्यों? देखो राजा है, उन्हें तो सब बातें मालूम पड़ी जाती हैं, उसमें परेशान होने की क्या बात है। देखो परेशानी इस बात की है कि तुम लोग इस तरह अनाप शनाप बातें क्यों करते हो। राजा महाराजा के बारे में इस तरह बातें करना ठीक नहीं है। तुम लोग खुद भी डूबोगे और साथ में मेरे को भी डुबाओगे। बेटा अमल आते अभी तो वैद जी का टाइम हो गया, अभी वैद भी नहीं आया, शाम को वैद आएंगे। लो वैद आ गए, आइए वैद, आइए बैठिए वैद जी। आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा तबीयत। जरा सुनिए, ये कह रहा है कि मेरे तकलीफ सब दूर चला गया है, तो ये लक्षण मुझे अच्छा नहीं वैसे। क्या आप कह रहे हो कि इसका ये सर्व ऋतु का हवा लग गया? ऐसा लग रहा है। नहीं वैद जी, ये ठीक बात नहीं है। मैं उसको बहुत सावधानी से रखा है, मैं तो घर के अंदर में बंद कर रखा, कभी बाहर कर नहीं दिया। अब ऐसे बात मत बोलिए, मैंने तो आपको कह चुका हूँ कि ये इसका बाहर का हवा लग गया है। भगवान, उनका घर का दरवाजा भी तो खुला था। अरे तो क्या हुआ, मैं तो घर पे हवा घुस रही है, घर की किवाड़ भी खुला हुआ है, दरवाजा आप बंद कर देखिए वैद, उसकी आंखें कैसे बंद हो रही, उसकी चेहरे कैसे फीके पड़ गए। अचानक मैं आ रहा था, सामने का दरवाजा आपका सन सन करके हवा आ रही, तो आप सामने के दरवाजा एकदम बंद कर दीजिएगा, ताला लगा दीजिए और 2-4 दिन लोगों के आना जाना बंद कर दीजिए। और हाँ, एक आध आदमी आए तो वो पिछवाड़े के दरवाजे से। देखिए वैद जी, मैं इसकी बड़ी आशा लेकर इसको मेरे घर में लाया था, बड़े प्यार से उसको पाला था, बहुत प्यार दिया था उसको, लेकिन मुझे लग रहा है मैं इसको मेरे पास दिन नहीं रख पाऊंगा। वैद जी, मैंने बड़ी गलती कर दी है। चौधरी भी आ गए। अरे ये चौधरी आपके घर कैसे आ? ये क्या ऊपर? भाई साहब मैं, हाँ एक बात सुनिए, आपको मैं घर पे जाके दवाई किसी के हाथ भिजवा देता हूँ, तो आपसे जरूर हो सकता है उसकी आयु और भी बढ़ जाए। ठीक है वैद। क्या रे छोकरे, अरे बच्चा सो रहा है, थोड़ा धीरे बात कीजिए चौधरी साहब। वकील, तुम्हें लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ, मैं सब सुन पा रहा था। तो फूफा जी कह रहे थे, तो वैद जी कह रहे थे, मैं सब सुन पा रहा था। क्यों जी माधव दत्त, सुनते हैं आजकल तुम्हारा बड़े बड़े लोगों से संबंध हो गया है,
लगता बहुत पैसा आ गया तुम्हारे पास। नहीं नहीं चौधरी साहब, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत मामूली आदमी ठहरा। तुम्हारा तो ये छोकरा राजा की चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। अरे छोड़िए उसके बाद, नादान है, बच्चा है, उसको क्या मालूम राजा की चिट्ठी क्या होती है। छोड़िए तो। नहीं नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर तुम्हारा ये लड़का राजा का डाकघर देखो, ठीक उसके दरवाजे के सामने नया खुल गया है। ये ले छोकरे, तेरे नाम की चिट्ठी। सच्ची? सच बगैर कोई चारा है? तुम्हारा तो राजा के साथ चिट्ठी पत्री चलती है। ये ले तेरे नाम की चिट्ठी। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? सच्ची तुम बोलो ना कि ये राजा की चिट्ठी है क्या? लगता तो ऐसा ही है कि राजा ने तुम्हें चिट्ठी भेजी है। फकीर आदमी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। चौधरी साहब, तो पढ़कर दिखाओ ना। राजा लिख रहे हैं, वो जल्दी तुम्हारे घर आएंगे। अब उन्हें राजमहल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर आके वो चढ़ा चूने का भोग खाएंगे। दुहाई दुहाई चौधरी साहब, ऐसे बातें बोल के मेरा मजाक मत उड़ाइए। मजाक मजाक, इसका भी कोई एक दिन मजाक उड़ाएगा। ए बाबा, बाबा तुम भी क्या पागल हो गए, क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इसीलिए इस कोरे कागज पे मुझे दिखता है कि राजा लिखते हैं कि वो आ रहे हैं। राजा लिखते हैं कि वो अपने राजवैद्य को भी साथ लेके आ रहे हैं। इस कोरे कागज में मुझे ये सब दिख रहा है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। फकीर सुनो, राजा का बाजा बज रहा है। थोड़ा फकीर को और भी और पागल होने दो, तभी मजा आएगा। कौन है, कौन है उधर? दरवाजा खोलो, कौन हो तुम लोग? दरवाजा खोलो। चौधरी साहब, चौधरी साहब, डकैत तो नहीं है? कौन कौन है रे? मैं हूँ पंचानन चौधरी। मेरा आवाज सुनकर लोग थर थर कांप उठते हैं। बाहर जाके देखो, किसी माइकल आल का हिम्मत है जो आके मुझसे इधर बात करे? मैं राजा का राजदूत हूँ। महाराज आज रात को पधारेंगे। सब चौपट हो गया। राजा आ रहे हैं? अमल, राजा आ रहे बोल रहे हैं। अमल, वो कब आएंगे? आज रात को 2 बजे। जब मैं प्रहरी में इतना घंटा बजाएगा? हाँ, तभी राजा ने अपने बालक मित्रों को देखने के लिए सबसे बड़े राजवैद्य को भेजा है। आइए आइए राजवैद्य जी, आइए, प्रणाम, आइए, बैठ बैठ। ये क्या, ये चारों तरफ बंद क्यों कर रखा है? खोल दो, खिड़की दरवाजे सब खोल दो। क्यों बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? बहुत आप अच्छी कैसे है, हो? बहुत अच्छी तबीयत है। रात को जब राजा आएंगे तो तुम उनके साथ बाहर जा पाओगे? क्या वे मुझे दूर तरह दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे बेटा। माधव जी, आप एक काम करिए, हाँ हाँ, इस कमरे को फूलों से सजा दीजिए। ठीक है। ये कौन? इसे तो इस कमरे में नहीं रखा जा सकता। राज जी, ये मेरे दोस्त है। तुमसे आने से पहले
इसने तो राजा की चिट्ठी दी थी। अच्छा बेटा, तुम जब कहते हो तुम्हारे दोस्त हैं तो ये यहीं रहेंगे। माधव जी, मैं सोच रहा था, देखिए अमर, माधव जी, अब इसका सपना अधूरा ही रह जाएगा। ये राजा से कभी नहीं मिल पाएगा। हाँ बाबा, बाबा, बाबा ये क्या हो गया? तुम पत्थर के मूर्ख की तरह ऐसे क्यों बैठ गए? ये क्या? बाबा, बाबा ऐसे मत करो। मेरे घर में ऐसे कैसे सन्नाटा छाए हुए? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है? अंधेरा भी छा गया। अमल, 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 अमल बेटा मुंह खोल, आंखें खोल, बातें कर मेरे साथ। बैठ जी, क्या हो गया बैठ जी? ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अमल, अमल मेरे से बात कर। अमल, अमल मैं तेरा फूफा हूँ। अमल मेरे से बात कर। तू बाहर जाएगा ना? तू बाहर जाएगा ना? मैं तेरे को ले जाऊंगा। चल बेटा, अमल मेरे से बात कर। मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। अमल, अब कुछ मत बोलो, अब कुछ मत बोलो, अब कुछ मत बोलो। सो गया है? मैं तो उसके लिए फूल लाई थी, उसके हाथ में नहीं दे सकती। वो मुझे दे दो। अमल, ओ अमल, अमल, देखो मैं सुधा आई हूँ, तुम्हारे लिए फूल भी लाई हूँ, पैसे भी नहीं लूंगी। अमल, अमल कुछ बोलो ना। अमल, अमल को क्या हुआ है? कुछ बोलता क्यों नहीं? अमल हमेशा के लिए सो गया, अब यह कभी नहीं जागेगा। अमल, अमल,
a silence. A big round of applause for the writer of the story, Rabindranath Tagore. And my characters, my actors are all before you. They are splendid, performed so excellently, so brilliantly. The play has been directed by Tanya Sengupta, and now I will introduce all my characters.